नमस्कार दोस्तों। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कलयुग की महाखुशखबरी आपको मिलने वाली है। बहुत भयंकर चमत्कार आपके जीवन काल में पहली बार हो रही है। इतनी बड़ी चमत्कार जब आपके जीवन काल में होगी तो दोस्तों, आपकी सोई हुई नसीब चमक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कई वर्षों के बाद अब आपका फिर से सोई हुई किस्मत चमकने जा रही है, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज अब आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। जब दोनों का कृपा एक साथ आपके ऊपर होगी तो दोस्तों, गारंटी देते हैं आपका सोई हुई नसीब चमक उठेगी। इसलिए रोना धोना अब बंद कर दो, क्योंकि अब इस समय खुशी मनाने का आ गया है। 24 घंटे के अंदर ग्रह गोचर बहुत बड़ा खुशखबरी का संकेत दे रहा है, और यह खुशखबरी 24 घंटे के अंदर आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि एक साथ दो देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर हुआ है। आपके पहले माता लक्ष्मी है और दूसरा भगवान कुबेर महाराज है। ये दोनों जिसके ऊपर कृपा बरसा देते हैं वह रंग से राजा बन जाते हैं, और 24 घंटे के अंदर इन्होंने आपकी ऊपर भी कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसी कृपा बरसाने वाले हैं कि आप भी रंग से राजा बन जाओगे। लोग आपकी कदम चूमने लगेंगे, क्योंकि चमत्कार ही कुछ ऐसी होगी, बदलाव ही कुछ ऐसी होगी कि अब आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। किसी का अब आपको जरूरत नहीं होगी। आज से पहले दोस्तों, आप लोगों के पास भीख मांग रहे थे कि हमको यह दे दो, हमको वह दे दो हमारे घर। यह नहीं है। तरह तरह चीजों की कमी आपकी जीवन काल में थी। ना ही आप अपने परिवार को अच्छे से चला पा रहे थे, लेकिन आपकी सबसे अच्छी आदत यह रहा कि आप इतना मैं भी किसी को गलत शब्द नहीं कहा। हमेशा ईश्वर से जुड़े रहे और किसी के बारे में नुकसान करने तक भी नहीं सोचा। भले आपका कुछ भी हो जाए, आप कितनी भी दुख में क्यों ना हो, लेकिन यह अच्छाई आज से पहले और आज भी आपके अंदर है। इतना अच्छी करने की बावजूद भी, इतना भला करने की बावजूद भी आपके जीवन काल में परेशानी देखकर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज हैरान हो गए हैं, और अब आपको इन्होंने दिल से मदद करने की सोच रहे हैं। इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि अब आप सारा चिंता छोड़ दो, भीख मांगना बंद कर दो। जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसे चीज़ों को आप माता लक्ष्मी से अपना हाथ जोड़कर मांग लीजिए। भगवान कुबेर महाराज से अगर धन और दौलत की कमी है तो यह भी आप भगवान कुबेर महाराज के सामने जाकर मांग सकते हैं। आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज दोनों मिला जुला रहते हैं। दोनों ही अपने भक्तों के जीवन काल में धन दौलत की बारिश करते हैं, खुशियों की बारिश करते हैं। तो अब आप इनका पूजा आराधना जरूर करें और इनको अपने दिल में हमेशा बसाई रखना। दिल से इनका पूजा करना, पुकार करना। फिर देखिए, आपके जीवन काल में कभी धन दौलत रुपया पैसे की कमी नहीं आएगी। हम देख रहे हैं आज से नहीं, बल्कि कई महीनों से, कई सालों से आप हो पैसों के लिए तड़प रहे थे। पैसों के लिए आप बहुत कार्य छोड़ दिए थे। पैसों ना रहने के कारण से आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी और बहुत सारे काम आपका गड़बड़ हो गया था, और अभी भी ऐसा ही आपके जीवन काल में हो रहे हैं। जब जिसके जीवन काल में दोस्तों पैसों की कमी सबसे पहले नंबर पर हो जाए तो वह इंसान हमेशा उदास रहते हैं। भले वह किसी को कहे या फिर न कहे, लेकिन अंदर से इतना उदास रहते हैं। एक प्रकार से उसका दिल टूटा हुआ रहता है, क्योंकि पैसा ही इंसानों की सम्मान है। इंसानों की हर वह चीज है जिससे उनकी सारी कमियां पूरी हो सके। अगर पैसा ना रहे तो कोई समझ में वैल्यू भी नहीं करता। हमारे अपने लोग यहां तक हमको नहीं पूछता, और आपके पास इन पैसा ना रहने के कारण आपका रिश्ता भी आपसे दूर चला गया है। कोई लोग आपका कद्र नहीं कर रहे हैं। हर इंसान आपको मजाक समझ लिया है। लेकिन दोस्तों, इस बार आपसे हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज आपसे जुड़ा हुआ है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर लोग आपको मजाक बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो एक दिन आपका भी समय ऐसा आएगा जब आपके पास पैसा होगा, और जो लोग आपको मजाक उड़ा रहे थे उन लोगों के पास कुछ नहीं होगा, तो उसका भी कोई ना कोई मजाक उड़ाएगा। इसीलिए दोस्तों, जीवन काल में यह गलती कभी भी मत करना। अगर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा है तो उन पैसों पर आपको गर्व नहीं करना है।
उन पैसों के लिए आपको किसी से घमंड नहीं करना है और अपनों के बीच और दूसरों के बीच कभी तुलना नहीं करना है। लेकिन अक्सर लोग दोस्तों इस कलयुग में ऐसा ही करती। अगर कोई पैसे में बड़ा हो जाता है, जिसके पास पैसा अधिक होता है, वह गरीब इंसान को मजाक बनाने लगती है, और जब उसकी हालत एक दिन खराब होता है, भगवान उसको साफ नहीं देने लगते हैं, तो फिर वही इंसान दोस्तों ऐसी भिखारी बन जाता है कि बाद में फिर उसको पछताना पड़ता है। इसलिए वक्त कब किसका बदल जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए अच्छे करें, लोगों को मजाक ना उड़ाए, अपने पैसों पर घमंड नहीं दिखाना। इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान कुबेर महाराज और मां लक्ष्मी हमसे हमेशा के लिए प्रसन्न रहे और उनका कृपा हमारे ऊपर बहुत जल्दी हो सके और हमारे हर दुख जल्दी दूर हो सके, हमारे हर काम जल्दी से जल्दी बन सके, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ उपाय करना है। हमारे बताए गए उपाय को करेंगे तो दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज समय से पहले और भाग्य से पहले कृपा बरसाएंगे और समय और भाग्य से पहले आपकी किस्मत का लिखा हुआ आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका यदि कोई काम बनते बनते बिगड़ते जा रहा है, कोई कामों में सफलता नहीं मिल रहा है, तो इसका भी उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे। बहुत सारे उपाय इस वीडियो में देंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है और वीडियो को अंत तक देखना है। अब हम आप सभी को उन चमत्कारिक उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपकी हर कामों को सफल बना सकता है और हर बाधा को दूर करेगा। इन उपायों से जीवन में खुशहाली आएंगे, उसके बारे में धीरे धीरे करके आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस ध्यान से सुनो। देखिए दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन और अपनी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, पर फिर भी कामों में कभी कभी रुकावटें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमारे काम में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, जिससे हम काफी अधिक निराश हो जाते हैं। इसके लिए ज्योतिष ऑन के उपाय है। इसका उपयोग अपने जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उसे जीवन में प्रगति और समृद्धि का आगमन होगा। जीवन काल में खुशहाली आएगी। अगर आपको कोई ऐसा काम है जिसमें काफी अधिक मेहनत करने के बाद भी उसे काम में बाधा आ रही है, तो इन उपायों को करने के बाद आपके काम में आ रही सारी रुकावटें दूर होगी। तो क्या उपाय करना है, हर कामों में सफलता आपको कैसे पाना है? सबसे पहले कल चौकोर कपड़े के ऊपर चावल, काले तिल, लौंग, फिटकरी का टुकड़ा, 1 रुपया का सिक्का, इन सब सामग्रियों को रखें और इन सब सामग्रियों को काले कपड़े के ऊपर रखते समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। सभी सामग्रियों को रखने के बाद उस कई कपड़े की पोटली बना ले और इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाए और पूजा पाठ करने के बाद इस पोटली को अपने घर से दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर जाएं और आज जलाकर इस पोटली को उस आग में डाल दें और बिना पीछे मुड़िया बिना कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका काम में आ रही सारी बाधा दूर हो जाएगी और आपको उस काम में अपार सफलता प्राप्त होगी। अगली उपाय, नींबू और लौंग का यह उपाय भी काफी कारगर सिद्ध होता है किसी भी काम में आ रहे रुकावट को दूर करने में। पर इस उपाय को उपयोग केवल बुधवार के दिन ही करें। लगातार 3 बुधवार करें। इस उपाय में पीला नींबू ले और उसमें 7 लौंग को गाड़े। नींबू में लौंग को गाड़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लौंग एक दूसरे से आपस में न टकराएं। इसके बाद पूर्व की ओर अपनी मुख करके खड़े हो जाएं और इस नींबू को अपने सर से घड़ी की दिशा की ओर 7 बार वारें और इसे पूर्व की दिशा की ओर फेंक दे। नींबू फेंकने के बाद 7 बार ताली बजाए और घर वापस आ जाएं। अगली बात, एक सफेद शंकर को गंगा जल से अच्छी तरह धोकर शुद्ध कर ले और अपनी पूजा घर में माता लक्ष्मी के सामने शंकर को रखें और उस शंकर के बीचों बीच थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का रख दें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। इस शंकर को माता लक्ष्मी के सामने लगातार 7 दिनों तक रखें और रोज माता लक्ष्मी की आरती करते समय इस शंकर को भी धूप अगरबत्ती दिखाएं और इस शंकर की भी पूजा और आरती करें। 7 दिनों के बाद शंकर में से चावल और सिक्के को निकालें
और इन सिक्के को अपने पर्स में रखें और चावल को किसी बहता पानी में प्रवाह कर दें। यशिका जब तक आपके साथ है रहेगा, तब तक आपकी किसी भी कार्य में आपको बधाई नहीं आएगी और आपकी हर कार्य में आपको अपार सफलता मिलेगी। अपार सफलताओं की प्राप्ति होगी। और भी बहुत सारे उपाय अभी बताना बाकी है। हर उपाय हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले उपाय, प्रतिदिन सोकर उठने के बाद सबसे पहले जमीन पर अपना दायां पैर रखें। ऐसा करने से काम में कभी रुकावटें नहीं आती। दूसरा उपाय, सोमवार भगवान शिव के सामने आटे का पंचमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी हर काम सिद्ध होते हैं। तीसरा उपाय, किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते समय 3 तुलसी की पत्ते खाकर निकले। इससे आपकी काम में किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं आएगी। चौथा उपाय, रोज सुबह घर में पूजा पाठ और आरती करते समय आरती के दीपक में 3 लौंग डालकर आरती करने से समस्त बाधाओं का नाश होता है और हर काम में विजय प्राप्ति होती है। 5वें नंबर पर, अगर आपकी हर काम में रुकावटें या बाधा आ रही है तो घर के मुख्य द्वार के समीप तुलसी का पौधा लगाए। वह रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से समस्त बढ़ाव और रुकवाट का नाश होता है। 6ठे नंबर पर, किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ काम के लिए घर से निकलते समय अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में रुकावट न आए, तो अपने घर के मुख्य द्वार से अपना दया पर पहले बाहर रखें। 7वें नंबर पर, काम में आ रही बढ़ाया रुकावट को दूर करने के लिए लगातार 11 दिनों तक मां भगवती दुर्गा के चरणों में लाल रंग के फूल अर्पित करें और धूप अगरबत्ती से उनकी आरती करके मां दुर्गा के बीज मंत्र का एक माला जाप करें। इससे भी समस्त रुकावट और बाधाओं का अंत होता है। 8वीं नंबर पर, अपने हाथों से आटे का पंचमुखी दिया बनाकर हनुमान मंदिर में लेकर जाएं और उसमें सरसों का तेल डालकर हनुमान जी के चरणों में जलाने से हर काम में आ रही बाधा दूर होती है। 9वें नंबर पर, एक नारियल के ऊपर सिंदूर से तिलक करें और उसे साथ लेकर अपने कार्य पर जाएं। चाहे जो भी कार्य करने के लिए निकल रहे हों, साथ लेकर ही निकले और जब कार्य सफल हो जाए तो इस नारियल को गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दें। 10वां उपाय, हर शनिवार को संध्या काल के समय पीपल की जड़ पर 7 सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद पीपल की पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से भी काम सफल होते हैं। और अंतिम उपाय जो है उसे ध्यान से सुने। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे की लौटी में जल भरकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करने से सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। अब बात करेंगे कि सफलता की 3 मंत्र क्या है जो हमको सफल बनाने में कामयाब होते हैं। तो ध्यान से सुने। सफलता के 3 मूल्य मंत्र सीखने की आदत, चुनौतियों का सामना करना और खुद का मूल्यांकन। जीवन में चमत्कार नहीं, मेहनत काम आती है। आगे बढ़ाने के लिए खुद में विश्वास जरूरी है। सफलता के 3 मूल मंत्र यह है: सीखने की आदत, चुनौती का सामना करना और खुद का मूल्यांकन करना। यह सब इसके अंदर है जो परेशानी में रहकर भी उनको संभालना जानता है, जो कष्ट में भी कष्ट सहन जानता हो, जो अपने भरोसा को टूटने नहीं देता है। वह इंसान जरूर अपने जीवन काल में एक दिन कामयाब होते हैं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ आपके आने वाले 24 घंटे का महत्वपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें से यह बात करेंगे कि आपका सम्मान राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में आज दिन का अधिक समय व्यतीत होगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुशी रहेगी। अपने उसूलों व सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझौता न करना आपको मजबूत बनाकर रखेगा।
किसी से भी अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर करना उचित नहीं है, क्योंकि कोई धोखा या ठगी कर सकता है। किसी भी समारोह आदि में जाते समय अपनी वस्तु की संभाल खुद करें। कोई नुकसान होने पर उसकी जिम्मेदार आप खुद ही रहेंगे। मशीनरी और तेल के बिजनेस में फायदा हो सकता है। काम पर पूरा ध्यान दें। हर काम से जुड़े दस्तावेज पूरे रखें। किसी तरह की इंक्वायरी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। विवाह सगाई जैसे कार्यों संबंधी व्यस्तता भी रहेगी। गले से संबंधित परेशानी जैसे खांसी, जुकाम रह सकता है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें। आर्थिक गतिविधियां होंगी। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में किए गए परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक साबित होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है। व्यक्तिगत गतिविधियों को लेकर समय सामान्य फल को देने वाला है। किसी खास कार्य में बहुत अधिक धन खर्च करने के उपरांत भी मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। धैर्य और संयम से अपने कार्यों को अंजाम दें। धीरे धीरे परिस्थितियां स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। बिजनेस के कामों में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसले लेने में परेशानी होगी। हालांकि तय समय पर काम पूरे हो जाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को आज काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी वजह से दूरियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा। एलर्जी, पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आज कोई व्यक्तिगत समस्या हल हो जाने से घर के रखरखाव संबंधी कार्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। अपनी नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिलेगा। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। नेट चैटिंग करते वक्त सावधानी बरतें। लापरवाही की वजह से मानहानि की आशंका है। समय के अभाव की वजह से आपकी कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी योजना बीच में ही रह सकती है। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए आपको खुद को भी व्यवस्थित होना पड़ेगा। बिजनेस संबंधी योजनाएं सफल होंगी। रुके काम भी दोबारा शुरू होंगे। मेहनत ज्यादा होगी। नौकरी में काम ज्यादा होने से परेशान रहेंगे। चिंता न करें, तरक्की होने की भी उम्मीद है। परिवारजनों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय निश्चित दूरी भी बनाकर रखना जरूरी है। स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए योग, ध्यान और जीवन शैली में बदलाव लाने का प्रयास करें। दिन की शुरुआत में ही फोन अथवा मीडिया के माध्यम से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई अथवा करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत रहेगी। आपकी ही लापरवाही की वजह से आपके बनते कार्यों में रुकावटें भी आ सकती हैं। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें। इस समय बाहरी गतिविधियों में बिजी होना समय और पैसे की बर्बादी ही है। बिजनेस बढ़ाने की नई योजनाओं पर प्लान होगा। बहुत मेहनत रहेगी तो बेहतर नतीजे सामने आएंगे। सेल्स टैक्स, जीएसटी से जुड़े काम जल्दी पूरे कर लें। अच्छे मौके मिलने पर ज्यादा सोच विचार करना ठीक नहीं है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और खुशहाली भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित होने के योग्य बन रहे हैं। मौसम के अनुरूप अपनी दिनचर्या रखें। खांसी, जुकाम तथा गले संबंधी किसी भी परेशानी को लापरवाही में न लें। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से कोई बाधित कार्य संपन्न हो सकता है। आज दिन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यतीत करें। आपके कई रुके हुए काम पुनः गति पकड़ेंगे और सफलता भी मिलेगी। कहीं भी निवेश करने से परहेज करें, नुकसान होने की स्थिति बन रही है। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के साथ साथ बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखें। आपसी संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। बिजनेस में बाहरी इंसान से बातचीत करते वक्त बहुत धैर्य और संयम रखें।
जल्दबाजी में गलत फैसले हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। परिवार में भी खुशनुमा और सुखद वातावरण बना रहेगा। अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार ना लें, बल्कि दूसरों के साथ काम बांटने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। आपको अपनी किसी विशेष योग्यता और काबिलियत के बल पर कोई खास उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। अपने सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों को मजबूत बनाएं। ये संबंध भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ध्यान रखें कि गुस्सा व जल्दबाजी करना आपके कार्य को बिगाड़ भी सकता है। किसी के साथ भी बहुत अधिक बहसबाजी में ना पड़े और अपने काम से ही मतलब रखें। सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी अवश्य रहे। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामों में फायदे के योग बन रहे हैं। किसी अनुभवी की मदद से सहयोग व सलाह से रुकी हुई गतिविधि भी शुरू होगी। नौकरी में अपने लक्ष्य को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में संवेदनशील रहना जरूरी है। नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही बरतना उचित नहीं है। अपनी सुरक्षा स्वयं करें। मौसम के अनुकूल अपना आहार विहार रखें। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। आज विशेष तौर से स्त्रियां घरेलू कार्य को सहजता और सरलता से पूरा कर पाएंगे। रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन, पार्टी आदि में भी समय व्यतीत होगा। अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। दूसरों के मामले में बिन मांगे सलाह ना दें। कोई मुसीबत आपके लिए ही खड़ी हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने कार्यों पर ही व्यस्त रहें। नजदीकी रिश्तेदारों तथा भाइयों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। व्यवसायिक क्षेत्र में आपके कार्य करने की नई तकनीक सफल रहेगी। लोग आपके कार्यों को पसंद करेंगे। मीटिंग आदि में भी आपकी उपस्थिति सराहनीय रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। नोकझोंक की वजह से घर का वातावरण कुछ डिस्टर्ब रहेगा। शांति और सूझबूझ से समाधान निकालें। युवाओं की दोस्ती में और अधिक नजदीकियां आएंगी। नज़ला, जुकाम रह सकता है। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें और मौसम से अपना बचाव रखें। अपने संपर्कों अथवा मीडिया द्वारा व्यक्तिगत तथा व्यवसाय संबंधी और अधिक जानकारी हासिल करें। घर को संवारने हेतु नई वस्तुओं की खरीदारी संबंधी योजनाएं बनेंगी। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा का भी विचार बनेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग गलत संगति और आदतों से दूरी बनाए, अन्यथा इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है। कभी कभी अत्यधिक काम के बोझ की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। थोड़ा धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता और अधिक बढ़ जाएगी। मेहनत व परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय आ गया है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से मन में खुशी व आत्मविश्वास बना रहेगा। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा। घर का माहौल सुखमय रहेगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ घनिष्ठता पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती है। अत्यधिक व्यस्तता और कार्यभार की वजह से मानसिक तनाव रहेगा। मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करना तथा उत्तम साहित्य पढ़ना आपको ऊर्जावान रखेगा। कोई इच्छित कार्य समय पर पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेंगे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। अगर किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आमदनी कम और खर्चा अधिक वाली स्थिति भी रहेगी। फालतू के कार्यों में हो रहे खर्चों को नियंत्रण में रखें। वाहन से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए समय अनुसार सर्विस करवाते रहें। बिजनेस संबंधी महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। कोई लोन या आरण के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को आज कोई खुशखबरी मिलेगी।
अत्यधिक व्यस्तता की वजह से घर परिवार पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से परिवारजनों की नाराजगी सहन करने पड़ सकती है। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। घुटनों का दर्द तथा पेट की समस्या से परेशान रहेंगे। ज्यादा गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज करें। इस समय किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से करने का प्रयास करें। कुछ अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। आज सपने साकार करने का दिन है। कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरी करने की क्षमता रखेंगे। परिवार की व्यवस्था को भी उचित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आपके निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी। आज कोई नया ऑर्डर या डील फाइनल हो सकती है, परंतु अपनी कोई भी योजना दूसरों से शेयर न करें। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने की भी उम्मीद है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधी कार्य में परेशानी आ सकती है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास घर की सुख शांति को बनाकर रखेगा। किसी निकट संबंधी के यहाँ डिनर पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आज का ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। आपकी सकारात्मक तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे। युवा वर्ग अपने किसी टारगेट को लेकर पूरी तरह फोकस रहेंगे और उचित परिणाम भी हासिल करेंगे। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। किसी बात पर ज्यादा अड़ जाना या जिद करना उचित नहीं है। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि आज कोई महत्वपूर्ण डील होने से मन प्रसन्न रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से हल हो सकता है। परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। गले में इन्फेक्शन और खांसी, जुकाम की समस्या रहेगी। लापरवाही न बरतें। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित रूपरेखा बना लें। दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेंगी। युवाओं को कोई मन मुताबिक कार्य बनने से सुकून मिलेगा। बेहतरीन संपर्क भी बनेंगे। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों और गतिविधियों से खुद को दूर ही रखने की कोशिश करें। कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो रहा है। इसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। व्यवसाय संबंधी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें। लापरवाही की वजह से पार्टियां टूट सकती हैं। हालांकि अभी कार्यों की गति मध्यम ही रहेगी। धैर्य और संयम से मुश्किल समय निकल जाएगा। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब ना होने दें। दोस्तों के साथ फैमिली गेट टुगेदर होगा। मन प्रफुल्लित और सुकून भरा रहेगा। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। नकारात्मक विचारों की वजह से आत्मबल में कमी आ सकती है। इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ेगा।